दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया वीज़ा प्रोग्राम निकाल दिया है जो कि गोल्डन वीज़ा है, जिसको ट्रंप गोल्डन कार्ड भी कहा जा रहा है। ये दरअसल एक तरीके से ग्रीन कार्ड ही है, मतलब आपको यूएस की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे $5 मिलियन जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं 40 करोड़ रुपए। यहाँ पर बस सिंपल है, आपके पास में पैसा है तो पैसा लाओ, उसके बाद में यूएस में सेटल हो जाओ। यहाँ पर कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं बनाना है, वहाँ पे कोई जॉब क्रिएट नहीं करनी है। पहले इस तरीके से दिया जाता था कि भाई आप $5 मिलियन यूएस के अंदर इन्वेस्ट करो, करीबन 4 करोड़ रुपए होते हैं, और बिजनेस क्रिएट करो, जॉब वगैरह क्रिएट करो, उसके बाद में आपको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती थी। उसके बाद में उसको बढ़ाकर $1 मिलियन के करीब में कर दिया गया था, और अब कर दिया है डायरेक्टली 5 मिलियन की भैया आपको कुछ नहीं करना है, 40 करोड़ रुपए लाओ और सीधा ही यूएस के सिटीजन बन जाओ। तो इस तरीके से अपनी सिटीजनशिप अब बेच रहे हैं। अब इस तरीके से सिटीजनशिप बेचने का मतलब ये बोल रहे हैं कई सारे लोग कि भैया इस तरीके से तो फिर जो स्किल्ड इमिग्रेशन है, मिडिल क्लास है, जो चाहती है मूव करना यूएस के अंदर, उनके लिए ये सिस्टम और भी ज़्यादा टफ कर देंगे, ताकि भैया सिटीजनशिप खरीदी जाए यूएस की, ऐसे ही इजीली किसी को भी ना मिल पाए। और इसी के साथ साथ चांसेस ये भी है कि यहाँ पे किसी के साथ में स्कैम हो सकता है, मतलब किसी को कोई कह दे एजेंट कि मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगा वहाँ की सिटीजनशिप, इस तरीके से हो जाएगा, तो शायद उसके अंदर भी स्कैम हो सकते हैं। वो लोग जिनके पास में पैसा है लेकिन उतना पता नहीं है कि कैसे सिटीजनशिप मिलती है, और वो किसी पकड़ लें एजेंट को, उसके बाद में उनके साथ में हो जाए फ्रॉड। दोस्तों बहुत ही फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी इंडिया का टूर करने के लिए इंडिया आए हुए हैं, जहां पर कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर लोग उनको देखने के लिए पहुंचे, जहां पर टिकट का इनिशियल प्राइस 4,000 से लेकर 25,000 रुपए तक भी था। और इसी के साथ साथ कई सारे लोगों ने प्रीमियम टिकट भी खरीदे थे जो कि 10 लाख रुपए के थे, जिसके अंदर फोटो और हैंडशेक का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, उनको ऐसा कहा गया था। लेकिन इस इवेंट के अंदर लियोनेल मेसी 45 मिनट के लिए अपेयर होने वाले थे, लेकिन जब वो वहां पर आए तो कुछ मिनट ही रुके, मुश्किल से 4 या 5 मिनट रुके थे, जिसके बाद में फैंस इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि कहीं ना इतने ज़्यादा महंगे टिकट खरीदने के बावजूद भी जब उनको लियोनेल मेसी देखने तक को नहीं मिले तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो गया। इस तरीके का मिसमैनेजमेंट हो गया कि कई लोग देख ही नहीं पाए लियोनेल मेसी को। 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता भी नेता लोग, हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग, क्या करने आएंगे हम लोग? भीड़ थी कि लियोनेल मेसी किसी को दिखे ही नहीं, जिसके बाद में क्राउड इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि वहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, चेयर्स तोड़ दी, स्टेडियम की बोतल फेंकना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, वो स्टेडियम के अंदर तक आ गए पब्लिक। इस तरीके की भी चीज़ें हुई, जिसके बाद में पुलिस ने ऑर्गेनाइज़र को ही डिटेन कर लिया कि इस तरीके का एक्सपीरियंस तुमने कैसे करवा दिया क्राउड को। यहाँ तक कि सीएम ने भी माफ़ी मांगी और ये कहा है कि सभी को रिफंड मिलना चाहिए और इंक्वायरी बैठनी चाहिए इस इवेंट को लेकर, जहां पर 45 मिनट के अपीयरेंस के एवज में इन्होंने सिर्फ 4-5 मिनट के लिए लियोनेल मेसी को वहां पर बुलाया, जबकि रुकना उनको 45 मिनट था। और उसके बदले में पब्लिक इतना ज़्यादा गुस्सा हो क्योंकि उनको देखने तक को नहीं मिला, और इतने महंगे टिकट उन्होंने खरीद लिए। क्या उन्होंने इतने महंगे टिकट सिर्फ 4 या 5 मिनट के लिए खरीदे थे? उन्होंने तो 45 मिनट के लिए दिए थे, तो ऐसा कैसे हो गया? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई कि भाई जिन भी लोगों ने 10 लाख रुपए दिए हैं लियोनेल मेसी से मिलने के लिए या फिर उसके साथ में फोटो खिंचवाने के लिए, अगर वो चाहते तो शायद एआई से भी अपनी फोटो जनरेट करवा सकते थे। लेकिन हाँ ठीक है, हैंड शेक करना और उसके लिए मतलब इतना प्राइस किसी फ़ैन के लिए देना बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब जो बहुत ही मतलब बहुत बड़ा फ़ैन है कि मतलब मैं तो मिलना ही चाहता हूँ, उसके लिए ठीक है। लेकिन जो ऐसे ही कैजुअल है, मतलब कभी कभार फुटबॉल देख लेता है, वो तो शायद इतना पे नहीं करेगा, लेकिन क्या पता कोई रईस ज़्यादा पे कर दे। लेकिन जिनके पास नहीं है पैसे, उनके पास में एआई है, एआई को कहो मेरी फोटो बना दे लियोनेल मेसी के साथ में, वो बना के देगा। दोस्तों वीआई ने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 3 और यूनिक प्लान निकाले हैं, जिसके अंदर एक चीज सेम है, 25,000 रुपए का हैंडसेट का इंश्योरेंस। मतलब कि आपका फोन अगर 61 रुपीज का जो प्लान आपने ले रखा है उसके अंदर चोरी हो जाता है 30 दिन के अंदर अंदर ही, तो आपको 25,000 रुपए मिल जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन इसमें भी लगी हुई है। 201 रुपए का भी प्लान है, जिसके अंदर 180 दिन का आपको हैंडसेट का इंश्योरेंस मिल जाएगा 25,000 रुपए का। इसी के साथ साथ 365 दिन वाला भी एक प्लान है जो है 251 रुपए का। यहाँ पर 10 GB डेटा मिलेगा आपको 251 वाले प्लान के अंदर, जिसकी वैलिडिटी 30 दिन रहेगी। 201 रुपए वाले प्लान के अंदर भी वैलिडिटी 30 दिन रहेगी। यहाँ पे 10 GB का डेटा मिलेगा बस। हाँ, 180 दिन के लिए आपका ये जो हैंडसेट का इंश्योरेंस रहेगा, और 61 रुपीज़ के प्लान के अंदर 15 दिन के लिए वैलिडिटी रहेगी और 2 GB का आपको 4G का डेटा मिलेगा। तो ये प्लान थोड़ा सा यूनिक है, हालांकि किसी को सही लगे ना लगे वो तो एक अलग बात है, क्योंकि लिमिटेड डेटा है, 4G का अनलिमिटेड वाला नहीं है, तो जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा यहाँ पे सोचेंगे कि भाई लूं ना लूं। तो सर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इंडिगो ने अपना केस दाखिल किया 900 करोड़ के कस्टम ड्यूटी रिफंड के लिए, क्योंकि इन्होंने अपना इंजन रिपेयर होने के लिए और पार्ट्स रिपेयर करवाने के लिए बाहर भेजे थे।
उसके बाद में जब वापस आए तो उनके ऊपर दोबारा से इंपोर्ट ड्यूटी लगी, तो करीबन 900 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी इनके ऊपर लग गई, जिसके बाद में ये दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गए कि ये 2 बार टैक्स हमसे क्यों लिया जा रहा है, डबल टैक्सेशन हो गया, जिसकी वजह से हमें रिफंड दिया जाए हमारे 900 करोड़ रुपए के कस्टम ड्यूटी का। जिसके बाद में इस केस के अंदर जो जज थी उनको चेंज करवाया जाना है, क्योंकि पता ये लगा है कि उनका बेटा भी इंडिगो के अंदर पायलट है, जिसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत लिबर्टी मिल जाए इस केस के अंदर इंडिगो को। तो उस वजह से अब एक नया बेंच का गठन किया गया है ताकि वो बताए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इस केस के अंदर। दोस्तों, पराडा ने एक नई सैंडल या कह लो चप्पल निकाली है, जिसको कोल्हापुरी चप्पल कहते हैं, जो कि इस डिजाइन की मिलती है। ये शायद आपको 400, 500, 1000, 2000 तक में भी मिल सकती है, लेकिन पराडा ने जो निकाली है इंस्पायर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल 85,000 रुपए की लगाई है। मतलब ये 85,000 रुपए की जो चीज़ बेच रहे हैं वो आप लोकली अगर खरीदने जाओगे तो 1000-1500 में अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। दोस्तों, गोवा के ब्रीच बाय रोमियो लैंड नाइट क्लब के अंदर जो आग लगी उसके अंदर एक नया खुलासा सामने ये हो रहा है कि उस जमीन का जहां पर नाइट क्लब बनाया गया था उसका मालिक भी अब सवालों के घेरे में आ चुका है, जबकि वो कह रहा है कि मेरी ज़मीन का स्टेटस गोवा ऑफिशियल्स ने सीक्रेटली चेंज कर दिया था। उस ज़मीन को कुछ खाजन कहते हैं, यानी कि सॉल्ट पैन टाइप का लैंड होता है जहां पर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। बाद में क्या किया ऑफिशियल्स ने कि उसको सेटलमेंट कमर्शियल लैंड में दिखा दिया, जिसके बाद में वहां पर नाइट क्लब बनाने दिया गया। अब वो कह रहा है कि भैया मुझसे पूछा तक नहीं गया था इस रूल को चेंज करने के लिए, तो अब उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब देखो, जो मकान मालिक है, जो ज़मीन का मालिक है एक्चुअली में, उसने रेंट पर दे दिया लूथरा ब्रदर्स को कि भैया तुम यहाँ पे बनाओ जो बनाना है, लेकिन कोई लेगा क्यों उस ज़मीन को जब उस पर कोई बना ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर चेंज में तो उसका भी हाथ रहा होगा कि भैया ज़मीन के टाइप को चेंज करने में, कि यहाँ पर कमर्शियली कुछ भी किया जा सकता है, जबकि वो लैंड ऐसा था कि उस पर कुछ किया ही नहीं जा सकता था। एक तरीके से जैसे एग्रीकल्चर लैंड होता है ना, उस पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो वही सेम चीज़ गोवा के अंदर इस लैंड पे भी थी। तो यहाँ पर अब लैंड ओनर भी सवालों के घेरे में आ रहा है कि भैया तूने जो अपनी ज़मीन दी उनको रेंट पे दी, कैसे भी दी, काम करने के लिए, उन्होंने बना दी और तेरे को पता भी नहीं चलेगा। तो अब वो भी सवालों के घेरे में और वो भी केस में इंक्लूड हो रहा है कि तेरी ज़मीन के ऊपर ये काम हुआ कैसे।